से आए भाई साहब? गुजरात से, गांधीधाम कच्छ। आप आए थे। अब अर्थराइटिस के लिए लोग क्या लेते हैं? पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल। आप गांधीधाम आए थे करीब 20 साल पहले। आए कच्छ। थे, हाँ। तब से आपसे जुड़े हुए हैं। 2021 में कोरोना के बाद जॉइंट पेन शुरू हुए थे, फिर 1 साल तक तो दवाई ली, कोई फ़ायदा हुआ नहीं। फिर 22 में यहाँ पे आए और ये इस दवाई से ही फ़ायदा हुआ। हिप्पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड लिया, ठीक है, नहीं तो एक हफ्ते में ठीक हो गए। एक ही हफ्ते में। बस करना पड़ता है, फिर थोड़ा ध्यान रखो खाने पीने का, जीने को तो ठीक से पड़ेगा। देना बीज भाई को, आ जाओ रमेश भाई। हाँ। जाओ। प्रणाम बाबा। हाँ, हम बिहार से आए हैं बाबा। क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार। क्या बीमारी थी? हमको शुगर ब्लड प्रेशर था। शुगर ब्लड प्रेशर, इसका असर तो किडनी पर भी आता है। किडनी पर भी इफेक्ट था। तो अगले बार हम 3 महीना पहले आए थे मई। कितना हो गया था क्रिएटिनिन? इधर 238 हो गया था। ओ, और अभी इसके बाद अब 2.5 के आसपास इसका पहुंच गया था क्रिएटिनिन। अब कितना आ गया? 189 आ गया। लो, अब 2 से नीचे आ गया जी, 1 सप्ताह के अंदर में इतना आ एक गया। सप्ताह में। जी और बीपी शुगर नॉर्मल है? जी, शुगर अभी फिर आया है, कल फिर आया आपके पास। जी, ये बीपी शुगर के लिए मुक्तावटी मधुराश्री मधुग्रीट है। चलो खुश हो, आज तुमको देना अम्मा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं अपर्णा भट्ट हूँ, अभी अमेरिका में रहती हूँ, डैलस टेक्सास में। ओ, अमेरिका से आई है। लोग अपने घरों से 100-200 किलोमीटर से भी निकल करके नहीं आते, वहीं पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं। ये अमेरिका से आई है हमारी बहन। और 2008 में मुझे गर्दन में चोट लगी व्यायाम करते वक्त, और गर्दन में सूजन इतना आ गया था कि हिलाने को ही नहीं हो रहा था थोड़ा सा। कई बार ना एक्सरसाइज करते समय भी मसल पुल हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है। फिर उसके बाद मैं खैरोप्रैक्टर के यहाँ गई, वो बोले सूजन इतना ज़्यादा है एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, और मुझे एलोपैथी में जाके सर्जरी नहीं कराना थी। तो फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया क्या करूँ मैं खुद से नेचुरल वे से हील करने के लिए। तो आपका वीडियो आया योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, वो मैंने सुबह शाम 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है वो किया। उसके बाद अपने आप से ठीक हो गया मेरा। जो भी यहाँ पर थेरापीटिक योग बताते हैं वो किया, और हमारी बहन ठीक और ठीक हो गया। और कंप्यूटर यूसेज से मुझे को शोल्डर और हाथ में बहुत दर्द था, वो भी ठीक हो गया योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड करने से। चलो, ये आजकल वर्किंग। अभी यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ हैं, उनको जोड़ों में बहुत दर्द है, बीपी है, डायबिटीज़ है, उनको भी ठीक कराना है। आपके आशीर्वाद से वो ठीक हो रही है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गुरुदेव, मेरा नाम ब्रह्म सिंह है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मुझे पेनक्रियास की दिक्कत है। क्या हो गया? पेनक्रियाटाइटिस? हाँ, वो सड़ गई थी। पेनक्रियास सड़ गई, अब ठीक है? अब ठीक है, पेट में दर्द भी नहीं हो रहा। कितने दिन में? 7 दिन में। इतने ही दिन में कर दिया हाँ काम? जी। लो भाई, पेनक्रियास गली सड़ी, उसमें सूजन आ गया था, स्वेलिंग आ गई थी, इन्फ्लेमेशन आ गई थी, ठीक। और शुगर भी कंट्रोल हो गया सर। जोरदार काम कर लिया बेटा तूने। ये बहुत बड़ी बात है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को पेनक्रियाटाइटिस और ये सब चीज़ें। आज खुश। Namaskaram Babaji. My name is Naga Sushma, came from Canada. This is my son Raghunanda. Come. And this is my daughter Vasundhara Vania. We are here for my gastric issue, but from that my varicose veins and my cervical spondylitis has been cured. आपका है ना ये लीच थेरेपी से क्यूर हो गया, एंड कलोन थेरेपी से मैं गैस्ट्रिक इशू सिंस 2018 से I'm suffering. Cervical issues in 2007 से suffering. I was like, अब ठीक है? yeah. लो भाई। It's only in one setting. It was very good. And then नाभी बस्ती, इसका वजह से इनका lose motions every month. Since he was 1.5 year baby, 20 days lose motions. Skin bird skin allergy. This is the medicine Dr. Koenig Sonic recommend किया. It was our magical oil for us now. हाय। नमस्ते। हाय। नमस्ते बेटा, खुश हो। अपने बच्चों के साथ आए, देखो ऐसे अपने बच्चों को योग में लेके आओ। आप भी ठीक हो बिटिया?
जय खुश हो बेटा। Namaskaram Babaji. I am Vasundhara. I study in grade 6 and I have two issues. One is skin rash and second is constipation. For skin rash, since I was born, I had skin rash here on my leg. And since the past 1 year, it became worse and worse. Like it started to itch during winter or when my skin is dry. Even when the doctor, she gave us English ointments and medicines, but it didn't work. But when I came here, in one of the therapy, they added oil to my leg, and it became better. Now skin is better and stomach. For stomach, before only I used Constipation. Constipation. Before only I, when I ate something like related to spicy or anything like that, it became like I used to have diarrhea and such stuff. But when I came here, the doctor Kanak Soni, he gave us medicines, and it became better. I also include the massages as well. So you follow continuous. Your skin, your stomach, everything will be 100% Okay. healthy. Thank you. जय बेटा खुश रहो। Thank you. थैंक यू। कोटि कोटि प्रणाम। जय हो मेरी बहना। ये शुगर था 310 जब यहाँ माइक पास में रखो। 310 310 था जब आई थी, चेक कराई, लेकिन इस समय 134 है और गुरुदेव। दवाई बंद हो गई। दवाई वही यहाँ की एलोपैथी की बंद हो गई। उसको बोला था कि आधा आधा टेबलेट खाना। बीपी, शुगर। और गुरुदेव मेरे पैरों में ना ये इतने भाग में बहुत जलन थी, इतनी जलन थी, जैसे लगे हड्डी, शुगर से ही होती है ये न्यूरोपैथी। जैसे लगे कि जमीन पे चलते तो मेरी हड्डी टच होती है। अब तो ठीक हो रहा है। 3 दिन में ही गुरुदेव ठीक हो। ये सारा इन्फॉर्मेशन बहुत उपद्रव होते हैं बीपी शुगर के कारण, उनको देना भैया। चलो जल्दी जल्दी आओ। ओम बाबा जी, श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं सीकर से कृष्ण कुमार शर्मा। सीकर से पंडित जी, क्या फायदा हुआ? मेरे एक तो गैस थी, वो एकदम क्लियर हो गई। और पेट भी तो कम हुआ होगा? वेट? हाँ, पेट बहुत, वेट और पेट दोनों कम हुआ है। उसके बाद में मेरी माइग्रेन थी, 15 से 20 टेबलेट लेनी पड़ती थी पेन किलर, लेकिन योग से करते करते आशीर्वाद ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चलो खुश हो। हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो मेरी बहन। मेरे 2 साल पहले शिस्ट थी। हाँ, शिस्ट तो ठीक हो गई? हाँ ठीक हो गई। मेरे को, मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आई हूँ। वहाँ मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ला तो बच गई कटने पिटने से। चल खुश रहो, आ जाओ। जाओ आओ अम्मा। हमारे परमजीत कुमार जी और परिवार जो है आए हुए। अम्मा आनंद में है। कितनी उम्र हो गई माँ? 66। बस प्राणायाम करते रहना, ठीक रहेगी। नहीं तो उठने बैठने में और यही तो बुढ़ापा, यही तो है। उठना बैठना खाना पीना सब अच्छा हो जाएगा। है आजा। ये बुढ़ापा हार्ट में बहुत दर्द है। इनको पहले हार्ट में इनको हार्ट पेन बहुत ज़्यादा होता था लास्ट ईयर, तब से ये योगा कर रही हैं। आपको रेगुलरली फॉलो करती है एवरी डे। हाँ, अभी रिलीफ है इनका। बात अच्छा, खुश हो। पूरा परिवार है। अच्छा आ जाओ अम्मा, जाओ। देखो योग करेंगे, बचपन जवानी और बुढ़ापा सब ठीक रहेगा, नहीं तो बुढ़ापा बहुत खराब बीतता है। जाओ जी बाबू जी, जा जाओ। हो गया इसका प्रणाम, हो गया बच्चा है ना। अच्छा हाँ, आशीर्वाद ला। बहुत प्यारा प्यारा फूल है। अच्छा ले जा। जो यहाँ बता रहे, सिखा रहे, करा रहे, इसको कंटिन्यू फॉलो करना। और जो कर रहे हैं उनके सब रोग मिट रहे हैं। 100% पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूरी मेहनत करना, पूरा ध्यान खान पान पर। एक बार भी बद परी जी ने एक बार भी
जो है बताया जाता है उसका फिर अतिक्रमण नहीं करना। 7 दिन जैसे यहाँ कराया जाता है, इसको फॉलो कर लेना 2 सप्ताह से लेके 2 माह। सामान्य बीमारी 2 सप्ताह में, बड़ी बीमारी 2 माह में। यही रूटीन फॉलो करना। कितने दिन का उपवास करना है? 3 से 5 दिन का यहाँ करवाते हैं। लोगों को 1-2 दिन तो अटपटा सा लगता है, क्योंकि वो जो रूटीन फॉलो कर रहे थे ना, मनमानी कर रहे थे। रूटीन तो क्या फॉलो कर रहे थे, अनहेल्थी लाइफस्टाइल। यहाँ जीवन कैसे जीना है, कैसे खाना पीना है, क्या सोचना, क्या देखना सुनना, तो यहाँ जो सिखा रहे हैं ना, बस उसको कंटिन्यू फॉलो करना। तो बड़ी बड़ी बीमारियां, विवेक बालक आया, बाहर की कंपनी का प्रोटीन पाउडर खा खा करके लोगों को बहुत पेट खराब हो रहे हैं, लीवर किडनियाँ खराब हो रही हैं। तो ये बच्चा जिम जाता था, तो टोले शोले बता रहे। हाँ बताओ। हाँ चालू चालू चालू। ओम स्वामी जी। इधर अब तो ठीक मजबूत। स्वामी जी मैं ना शुरू में जब जिम गया ना, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर प्रोटीन नहीं लिया तो डैमेज हो जाएंगे मसल। हाँ। तो मैंने बाहरली कंपनी का ले लिया। थोड़े दिन लेने के बाद ही मेरा पूरा स्टमक ही पूरा, खाया भी ना जाए पिया भी ना जाए, पेट में गड्ढ हो जाता है, पूरा गुड़ 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 होता है, फिर पूरा यूरिन में ब्लोटिंग होने लगती है। फिर मैंने यूरिन में भी दिक्कत आ गई, लीवर में दिक्कत, पेट में दिक्कत, पेशाब में दिक्कत। मंडूक आसन किया लगातार, और फिर लीवामृत, सर्कलक्वाथ, गोखरू। फिर वो लीवर को ठीक करने के लिए लिया हुआ, लीवर किडनी गड़बड़ हो रही है तो 1 महीने में ठीक हो गया। अभी तो मैं जिम कभी कभी जाता हूँ, डेली दंड बैठक और आइसोवेदा नॉन स्टॉप। आइसोवेदा लेता है। ये आइसोवेदा, वे प्रोटीन, ग्रीन प्लांट प्रोटीन, हमने तो इतने अच्छे विकल्प दे दिए, और लोग किसका खा रहे हैं? पता नहीं क्या अड़कबाड़ खा रहे हैं, बहुत गंदा है उसमें। ये जो पूरी विदेशों से जो डब्बे भर भर के आ रहे हैं ना, पूरा गंद के, और उसको खाते हैं ना तो पसीने से, पेशाब से, लैट्रिन से दुर्गंध आती है। और ये जो आइसोवेदा 90% एक्टिव प्रोटीन है, नेचुरल है, और वे प्रोटीन 80% है, 72 ग्रीन प्लांट प्रोटीन है, उसमें सोया इसका है, ये मटर और उसका है। तो ये प्रोटीन खाया, बढ़िया बना लिया। अब दंड बैठक डेली करता हूँ, और मैं कहता हूँ दंड बैठक से बढ़िया कोई व्यायाम नहीं। हमने तो थोड़ा देखो, हम तो योगी है ना, इसलिए हम तो अपने शरीर को ऐसे ही सुखा के रखते हैं। बच्चों को थोड़ा टोले शोला बनाने का शौक है, बढ़िया बना लिया। क्या नाम है? विवेक। चलो भाई, विवेक ने विवेक से काम लिया। दंड बैठक के बाद मैं आइसोवेदा लेता हूँ, फुल डे एनर्जी रहती है। ला ऐसे किया कर बेटे, मस्त है। और ये इसमें सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है। बाकी जो टोले शोले बनाते नहीं है, विदेशी चीजें खा खा कर वो अच्छा नहीं। चलो खुश हो बेटा, जा सारा परिवार फॉलो करता है। अम्मा प्रणाम मेरी बहना, खुश रहो। ग्राम चिचोली, तुम तहसील तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र, यहाँ से आई हूँ। तो मेरे को पित्त प्रकोप था। हाँ। और वो सब 2-3 दिन पीला पानी गिरता था, मैं खाना ये वात पित्त कफ त्रिदोष आज मैं बता रहा था ना, बड़ी भयंकर बीमारी है। इसका आयुर्वेद में 100% समाधान। तो मैं आपका योगा देख देख के 10-15 साल हो गए, मैं टीवी के आगे बैठती हूँ 5 बजे और आपका योगा करती हूँ। और वो आप दवा पित्त का त्रास ठीक हो गया? कुछ भी नहीं है स्वामी जी, मैं 7 दिन हो गया आई हूँ। थेरेपिस्ट बहुत मेरे को अच्छी सेवा दे रहे। और उसके बाद मेरे को पूरा सोराइसिस हो गया था। अच्छा, हाँ, ये पित्त बढ़ता है तो स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती है। उससे मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मेरा अभी यहाँ आने से 70% सोराइसिस कम हो गया। और यहाँ के थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं, उनके लिए मैं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ के डॉक्टर्स लोग और अच्छी गाइडलाइन देते। बहुत अच्छा। ये पित्त बढ़ता है स्वामी जी, मेरा प्रण वही से स्किन प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैंने लौकी कल्प बताया सबको, वो करवाते हैं। स्वामी जी, मेरा प्रण था 10 साल से कि मैं स्वामी जी से मिलूं। ये मेरा प्रण पूर्ण हो गया। मैं मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बात अच्छा, खुश। हाँ, जा। बहुत से प्रतीक्षा करते रहते हैं, एक बार तो हरिद्वार जाना है। और कुछ तो आ ही नहीं पाते, उनकी हड्डियां ही आती है।
जीते जी आ जाओ। ओम स्वामी जी। ओम भाई ओम ओम, खुश रहो। स्वामी जी मुझे 3 क्रिटिकल डिसीज़ है। हीमोक्रोमेटोसिस है जिसमें आयरन ओवरलोड होता है जेनेटिक, दूसरा ऑस्टोपेरोसिस है और तीसरा घुटने का एवीएन है। हिप में एवीएन तो होता है, घुटने का एवीएन है मुझे। तो छोटी सी उम्र में 3 क्रिटिकल प्रॉब्लम लेके बैठा। हाँ, तीनों प्रॉब्लम है और यहाँ मैं तीसरे साल कंटिन्यूस आ रहा हूँ और हर साल एमआरआई कराता हूँ और एमआरआई में बहुत बेटर चेंजेस है गुरु जी। तीनों बीमारियां रिवर्स हो रही हैं, तीनों क्रिटिकल प्रॉब्लम। और तीनों मैं इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर के पास गया था, तीनों ने हार मान लिया था। सबने कह दिया था कुछ नहीं उसके बाद मैं यहाँ 3 साल से आके कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। क्या नाम है? निशांत सिंघल, अमरावती। मैं अपने औषधि भी, परहेज भी, योग भी और वो इंटरमीडिएट उपवास भी किया करो जी गुरु उससे जी। पूरी बॉडी की एनर्जी चढ़ाई जा जाए। ऑस्टोपेरोसिस के लिए कुछ बताइए गुरु जी। बस पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट और वो एटीएम की सब्जी और पीडानिल जूस है ना, उसको कंटिन्यू करो। अरे हड्डियां ऐसी फौलादी हो जाएंगी, अगले जन्म में भी हड्डियां अच्छी मिलेंगी। आयरन ओवरलोड की वजह से ऑस्टोपेरोसिस भी हो गया है। कोटि प्रणाम गुरु जी। स्वामी जी मैं 22 में यहाँ आया था फैटी लिवर लेके। फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर तक ठीक करते हैं। यहाँ का उपचार लेके 2 से 3 महीना दवा खाएं, फिर फैटी लिवर अभी 25 में मार्च में होल एब्डोमेन एक किए थे तो कुछ नहीं निकला फैटी लिवर में। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर पूरा 100% अच्छा हो जाता है जो ये उपचार देते हैं। और सर्वकल्प और लिवोग्रिड बेस्ट है। चलो फैमिली, बच्चा को और पत्नी को भी लेके आए। बात आशीर्वाद। ये लीवर किडनी के लिए एलोपैथी में तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। जब मेरी बहन खुश। ओम जी, हमको कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी। पार्किंसन? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, पार्किंसन भी ठीक करते हैं वैसे तो हम। बहुत दिन से थी, 15-16 साल से। ये कब्ज कहने को छोटी बीमारी है लेकिन किसी किसी को तो इतना परेशान करती है, फिर पूरा ध्यान इसी में लगा रहता, भगवान का ध्यान नहीं होता। बहुत पुरानी थी लेकिन यहाँ पे आके ठीक हो गई है काफ़ी सर। अब जो यहाँ बता रही उसी को फॉलो करने में जी जी आते मजबूत हो जाएंगे, आते कमजोर हो जाती जी, कब्ज बहुत में। कमजोर से हाँ फील होता था लेकिन आके हल्का लग रहा है। जो यहाँ बता रहे बस उसी को फॉलो करना। जी जी। सेब, पपीता, अनार खाने में पहले डाइट में धीरे धीरे खाना, खुश रहना, पिंडली थोड़ा दबाना, वज्रासन में बैठना, मंडूकासन, पौनमुक्तासन। ये बीमारी छोटी है लेकिन बहुत दुख देती है। हाँ तगड़े बच्चे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं धीरेन्द्र पांडे मध्य प्रदेश से आया हूँ। ओबेसिटी के लिए आया था महाराज जी, और यहाँ 7 दिनों में 7 किलो वजन कम किया महाराज जी। एक दिन में 1-1 किलो तो घट रहा है रोज, और क्या चाहिए। अब इसको कंटिन्यू फॉलो करना बेटा 100%। अब आज जो बताया था ना 40 दिन का उपवास, वो तेरे लिए ही बोल रहा था जी, याद है ना। हाँ। कैसे कैसे करना था। उसके ऊपर नारियल के पानी पर। आज मेरे को पर्ची आई है, आज विश्व नारियल दिवस है। हाँ, और जो है समुद्र देवता को नारियल अर्पित करते हैं महाराष्ट्र में रक्षाबंधन के दिन से लेकर के, और जो है नारियल पूर्णिमा तक। तो नारियल का पानी पीना, और फिर किसका बताया था, अनानास का, फिर वाटरमेलन का, फिर लौकी का। अनाज की तरफ देखना ही बंद कर दे, सपने में भी अनाज मत खाना। 1 महीना 2 महीना मेरे जैसा हो जाएगा, तेरे को खुद ही पता नहीं लगेगा, तेरा नया अवतार हो जाएगा। सही बात है। चलो पंडित जी खुश रहो। जा जा। राम राम गुरु जी। तू भी मोटा था, कितना था तेरा? 3 दिन में 4 kg कम हुआ। 3 दिन में 4 किलो कम हो गया। सुन लो ये मोटे मोटे भाई बहनों, कोई मोटा नहीं रहेगा और खोटा तो कतई नहीं रहेगा। बस जो बताया उसको करते रहो, खुश रहो। जिन लोगों को बीमारियां हैं ना बीपी शुगर की 10-20 साल से, अब उनके किडनियां फेल होने वाली हैं और पूरा शरीर जर्जरित होने वाला है। जिनका अभी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है, अभी किडनी की प्रॉब्लम शुरू हुई है, अभी लिवर की प्रॉब्लम शुरू हुई है, अभी हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई है, अभी अर्थराइटिस अस्थमा शुरू हुआ है। यदि लंबे समय तक ये बीमारी रहेंगी तो आपके जीवन को जर्जरित कर देंगी। इसलिए जो घरों में रह कर के हमारी बात पूरी मानते हैं वो घर में रह कर के भी इनको ठीक कर सकते हैं, और जो थोड़ा हौसला नहीं कर पाते दवा छोड़ने का, वो यहाँ आ कर के
सब सिंथेटिक दवाओं से, एलोपैथिक दवाओं से, विदेशी चिकित्सा पद्धति से पूर्ण मुक्ति पानी है तो थोड़े दिन यहाँ आ जाओ, सारे रोगों से और सारी दवाओं से मुक्त हो जाओगे। लोग कहते थे हेपेटाइटिस तो कभी ठीक ही नहीं होता। हेपेटाइटिस हुआ, फिर किडनी की समस्या हुई, डायलिसिस पर आ गया, अब डायलिसिस भी छूट गया और हेपेटाइटिस भी ठीक हो गया। हनुमंत जी जोरदार अभिनंदन है, तो बहुत बड़ा काम कर लिया। इधर आओ। डायलिसिस कितने दिन करवाया? डायलिसिस अभी 4 महीने से चालू हुआ था, अब बंद हो गया। अभी एक बार चालू है। तो कितनी बार लेना पड़ता था? यहाँ से आने के बाद मेरे एक बार चालू हो गया। पहले कितनी बार? 8 में 2 बार था, 8 दिन में 2 बार था। पहले 2 बार से अभी 1 बार तो आ गए। और हेपेटाइटिस का क्या हाल है? हेपेटाइटिस अभी कम हो गया है यहाँ आने के बाद। अभी हेपेटाइटिस की रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ गई। मैं ये कर लिया। अब 3 दिन हुए, अभी तो नांदेड़ से आए। चलो जोरदार अभिनंदन। नांदेड़ महाराष्ट्र से आए सर। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई इनका। अब हेपेटाइटिस पूरा नेगेटिव आ जाएगा और 2 बार से 1 बार भी बंद हो जाएगा डायलिसिस। उदय कौन सा है? कितनी इंसुलिन थी? आओ इधर। 44। गुरु जी के चरणों में सादर सादर प्रणाम। पहले 44 यूनिट इंसुलिन ले रहा था और अंग्रेजी दवा भी ले रहा था, वो भी छूट गया। और इंसुलिन भी बंद हो गया? इंसुलिन भी बंद हो गया। और शुगर कितनी आ रही है? शुगर अभी 114 है। ले 44 यूनिट इंसुलिन बंद होगी, दवाई भी बंद हो गई और अंग्रेजी दवा भी बंद हो गई। अंग्रेजी दवा बंद होगी और वजन भी 5 किलो कम हुई है। लो अब लगे रहना। और ये बिल्कुल ये मध्य प्रदेश पूरा चला जाएगा। अब बताओ, अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति ये सोच ही नहीं सकते थे, इंसुलिन से भी छूट जाएगी। तेने क्या छोड़ा भाई? मेरा वजन कम हुआ है, 4 दिन में 5 किलो वजन कम हुआ है। तो कैसे वजन? डायबिटीज में पहले 300 350 फास्टिंग आती थी, अभी 177 आ रही है। चलो बात है। अब ये अंग्रेजी दवाई बंद होगी ना। यहाँ पहले ही दिन से अंग्रेजी दवाई बंद कर देते, बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल की। पहले लोग धीरे धीरे बंद करते थे। मैंने कहा आयुर्वेद पर शिफ्ट हो जाओ, एलोपैथी की जरूरत ही नहीं है, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, सिंथेटिक दवाई से ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद की दवा। आजा आशीर्वाद। आओ बहनों, खुश हो जाओ। आशीर्वाद। तूने क्या ठीक कर लिया? लीवर ठीक कर लिया। आजा अच्छा अच्छा। आओ आओ बाबू जी, आपने क्या ठीक किया ना? ऐसे बता दो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं राजकुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सीनियर एडवाइज़र हूँ मैं। तो मैं काफ़ी सुना था आपके बारे में, लेकिन यहाँ करके पता चला कि आपके पतंजलि वेलनेस में लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट्स के द्वारा कठिन से कठिन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। उसमें मैं भी एक हूँ। 4 दिन में करीब 4.5 किलो वजन कम किया। बीपी शुगर जो हमारे हाईएस्ट साइड में था, हमने नॉर्मल कर लिया। तो ये तो बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और भारत सरकार के सलाहकार हैं। तो साहब यहाँ सामान्य पढ़े लिखों से लेकर के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, इतने दिमाग वाले कि दिमाग उनके पास में फालतू है, वो भी ठीक हो रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि भाई ये तो थोड़े कम पढ़े लिखे गांव वाले, वो भी ठीक हो रहे हैं। ये एक विशेष बात है। माने अत्यंत पढ़े लिखे और सामान्य पढ़े लिखे और अनपढ़ सब एक साथ कहीं पर आकर के ठीक हो रहे हैं, तो पतंजलि योगपीठ है। चलो खुश हो डॉक्टर। जाओ मेरी बहन, आप भी ठीक हो रही हो। मैं इनके पीछे पीछे आई, मैं इनकी वाइफ हूँ। तो मैं बहुत परेशान हो गई अपने हेल्थ से और घुटने के दर्द से। तो अब मैं कल से बैठने लगी हूँ। 4 दिन, आज 4था दिन है मेरी, और 2 किलो वेट कम हुआ है। अब घुटनों से परेशान, वेट से परेशान, बीपी शुगर से परेशान, सारी परेशानी दूर हो रही है। चलो आशीर्वाद। कोटि नमन। हाँ। और लूज मोशन का शिकायत था, दोनों ही था जी। कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस दोनों ठीक हो गया। एनीमा जो है वो हमें काफ़ी अद्भुत लाभ हुआ उससे। ये बड़ा यहाँ मेडिकेटेड एनिमा देते हैं, बस्ती बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? बस्ती। हाँ, बस्ती। गांव में लोग गांव को बस्ती बोलते हैं। हाँ, जो बस्ती करेगा वो बस्ती में ठीक से रहेगा और मस्ती में रहेगा। तेरे को क्या ठीक? मेरा शोल्डर डिसलोकेट था बाबूजी काफ़ी साल पहले, अभी ठीक है। और किसी का शोल्डर, किसी का नी डिसलोकेट हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, दाम हो जाता है, सब आँखें खुल जाता है। माता जी का हार्ट प्रॉब्लम था और आँखों का, आपके माँ भी ठीक होगी। माँ की आँख और हार्ट वो ठीक कर दिया। चलो सभी ठीक रहेंगे।